हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। और यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 178 जो है यह विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जबकि अनुच्छेद 178 जो है यह विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वह की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे नियुक्त किए गए थे, सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा जो है, फंडामेंटल राइट्स का जो विचार है, उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकारों की अवधारणा को। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो वह थे BN राव। BN राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। BN राव, इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो देखिए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, जबकि दूसरा अधिवेशन जो है वह हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति। और साथ ही जो है राष्ट्रपति जो हैं भारत के सशस्त्र बलों के यानी तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हर एक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसलिए हर एक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो यह पहली बार 2015 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो वह राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
1993 के द्वारा जो है जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। और यह किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या तो फिर 11वीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वे किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वे उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेते हैं वह अनुच्छेद 143 के तहत लेते हैं, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बाकी के ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 352, ये तीनों ही अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, तो आपको इन तीनों अनुच्छेद के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 123 जो है, अनुच्छेद 123 यह किससे संबंधित है? तो यह अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 123 जो है यह अध्यादेश से संबंधित है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश से संबंधित है। देखिए, संसद के अवकाश में यानी जब सत्र नहीं चलने की स्थिति होती है तो उस समय अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, वह किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 312 यह किससे संबंधित है? तो इस अनुच्छेद के तहत जो है, अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद 312 है। ठीक है, 312 के तहत जो है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। और अनुच्छेद 352 यह किससे संबंधित है? तो यह जो है अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 143 इसके तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है, अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, के.एम. मुंशी ने जो है संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और अगर बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। न्यूनतम 60 सदस्य और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। और देखिए यहाँ पे लेकिन जो है इसके भी कुछ अपवाद हैं। न्यूनतम जो है 60 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे गोवा, मिजोरम और सिक्किम। गोवा में 40, मिजोरम में भी 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। 403 है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या, जो कि सभी राज्यों से सबसे अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो देखिए राज्यपाल हो चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन तीनों के ही पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष है। ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन तीनों के ही पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितनी है? 35 वर्ष है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों की ही पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।